बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के अख्तियारात से मुतल्लिक। उस केस की जो अहम तफसीलात हैं जिसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसका बैकग्राउंड बताऊँगा कि ऐसा क्या मामला हुआ कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक ये दरख्वास्त भी दायर हुई और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर भी किया गया। दूसरी तरफ हम बात करेंगे पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। आपको याद होगा जब इमरान खान का साइफ़र केस था और उसमें जो लोग जाते थे इमरान खान के साइफ़र केस में अपनी रिपोर्टिंग के लिए, तो फिर पाबंदी लगाई गई थी और ये कहा गया था कि जी हर सूरत जो है वो रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और आपको याद होगा जज साहब ने, साइफ़र के जो जज थे अबुल असना ज़ुल्करनैन, उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि अगर कोई साइफ़र से मुतल्लिक केस के ऊपर बात करेगा तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और फिर आपको याद है हम आपको कहानियाँ सुनाया करते थे कि वो जो ख़त वाला केस है, वो जो इस तरह का केस है, चूँकि नाम नहीं ले सकते थे तो एक नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब हुआ ये कि जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने और इस तरह के मामलात शुरू हो गए, जब बड़े सख्त रिमार्क्स आना शुरू हो गया अदालतों की जानिब से मुक्तदरा के ख़िलाफ़, तो फिर एक पाबंदी लगा दी गई कि जी जो कोर्ट रिपोर्टिंग है इसके ऊपर पाबंदी होगी। अब इसी असना में जब ये सारी तफसीलात और सारी कार्रवाई की जा रही थी तो उसको मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। एक इसको चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में भी, सिंध हाई कोर्ट में भी, और इसके अलावा बाकी हाई कोर्ट्स में भी इसको चैलेंज किया गया। लेकिन सिर्फ सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फ़ैसला सामने आया। रिपोर्टर्स को ओपन कोर्ट में रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी है सिंध हाई कोर्ट ने और पैमरा को नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर लगाई गई पाबंदी को कलअदम करार दे दिया, जबकि अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को ओपन कोर्ट में रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। जैसे हम अदालत में मौजूद होते हैं, कमरा अदालत में मौजूद होते हैं, वहाँ से हम ट्वीट भी कर रहे होते हैं, नोट्स भी ले रहे होते हैं और फिर आके आपको बताते हैं, तो वो जो कमरा अदालत में रिपोर्टिंग है, जो जजेस के रिमार्क्स हैं, जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज है, जो जजेस का फ़ैसला है, जो वो हुक्म लिखवाते हैं, तो वो जो तमाम तफसीलात आपको हम बताते हैं वो कमरा अदालत में कोर्ट रिपोर्टिंग है, ओपन कोर्ट रिपोर्टिंग। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शफ़ी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने के बाद पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरखास्त मंजूर कर ली और कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतल्लिक पैमरा को नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन और दीगर की दरखास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। ये जो कोर्ट रिपोर्टर इस्लामाबाद कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो फिर यूजुअली आपको पता है कि वो आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में लगती है और फिर उसके बाद बस वो लगी रहती है, समाज जब होनी होती है वो रीलिस्ट हो जाती है। और बहुत सारे अहम केसेस हैं जैसा कि जो ट्विटर के हवाले से है तो वो भी पाबंदी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में हैं और वो ज़ेर इल्तवाई हैं। उसके ऊपर तो सिंध हाई कोर्ट में भी कुछ कार्रवाई हुई थी लेकिन वो आगे ना बढ़ सकी और लाहौर हाई कोर्ट में तो वैसे कोई कार्रवाई नहीं होती और इस तरह के केसेस में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो वो फिर मामलात डिले की तरफ ही जाते हैं। अदालत ने रिमार्क दिया कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन से नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। पैमरा ने चंद माह कबल अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद की थी जिसके खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थी। आपको याद होगा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था कि मेरे जो मुकदमे हैं, जो मेरे, उन्होंने तो लाइव समाअत का भी वो जो गुमशुदगी के और अगवा के केसेस थे, लापता शहरियों के केसेस थे, उसमें तो उन्होंने लाइव समाअत का भी कहा था कि जो वेबसाइट होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसमें लाइव दिखाया जाएगा। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि मेरे केस की समाअत आप कर सकते हैं। मैं जज हूँ हाई कोर्ट का, मैं जो रिमार्क्स देता हूँ वो मैं कोई ऐसे नहीं दे देता, वो उसके पीछे मेरा शऊर शामिल होता है। तो ये कहा जाए कि जी जजेस के रिमार्क्स बाज़ औक़ात जजेस जो है ना वो जज्बाती होकर कोई ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं या गुस्से में जब दूसरे फ्रीक पर गुस्सा आ जाता है, चूँकि बरहमी का इज़हार हो जाता है तो उस तरह के वो सख्त रिमार्क्स आ जाते हैं, वो नहीं रिपोर्ट होने चाहिए। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था कि कुछ भी नहीं है, जब जो रिमार्क्स हैं वो पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग हैं, तो जब आप प्रोसीडिंग की कार्रवाई बताएंगे तो आप उन रिमार्क्स को भी बताएंगे और उसके ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि वो रिमार्क्स मीडिया में नहीं जाने चाहिए तो फिर आपको रिमार्क्स देने भी नहीं चाहिए वो वाले। ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फरमाया था। खैर, जब चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी,
अमीर भट्टी ने दो काम किए। एक तो उनकी जानिब से कंस्ट्रक्शन, दो बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स लाहौर हाई कोर्ट में खड़ी कर दी, इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट था लाहौर हाई कोर्ट का, और वहाँ उन्होंने बिल्डिंग्स बना दी। ये अमीर भट्टी के दौर में हुआ। दूसरा, अमीर भट्टी की जानिब से जो बड़े पैमाने पर लोगों जो स्टाफ है या अफसरान हैं लाहौर हाई कोर्ट के या मुलाजमीन हैं, उनकी जानिब से ट्रांसफ़र तबादले हुए थे। अब एक चीफ़ जस्टिस के पास सोल अख्तियार इतने बड़े फ़ैसलों का, इतनी बड़ी तकर्रियों का, जजेस के ट्रांसफ़र हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के ट्रांसफ़र हैं, बाकी मुलाजमीन के ट्रांसफ़र हैं, जो तरक्याती काम हैं, तरक्याती काम से मुराद जो हाई कोर्ट के अंडर अदालती काम है, कंस्ट्रक्शन वगैरह के और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स नहीं बनानी, तो ये सारी चीज़ें एक चीफ़ जस्टिस के पास अख्तियार क्यों होना चाहिए। और फिर जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चीफ़ जस्टिस के साथ एक सीनियर जजेस की कमेटी बनाई गई, तो हाई कोर्ट्स में ऐसा क्यों नहीं है। चीफ़ जस्टिस से वाहिद वो क्यों है जो केसेस को मुकर्रर करते हैं, बेंच बनाते हैं, जिस जज को चाहा वो पिंडी बेंच भेज दिया, जिसको चाहा वो बावलपुर भेज दिया, किसी को मुल्तान भेज दिया। तो ये अख्तियारात से मुतल्लिक ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। ये दरख्वास्त उस वक्त दायर की गई थी जब अमीर भट्टी चीफ़ जस्टिस थे, लेकिन वो समात उसके ऊपर अब हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि जी जो चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात हैं वो क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच था, उसने समात की 7 रुकनी आइनी बेंच ने चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात के मुबैना तौर पर बेजा इस्तेमाल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। आपको याद होगा कि अमीर भट्टी के हवाले से ये भी कहा गया था कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ किया है, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस भी और फाइलें भी आ चुकी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। खैर, अब वो तमाम तफसीलात मांग ली गई हैं और अब वो तमाम तफसीलात बुला ली गई हैं। चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट के अख्तियारात से तजावुज़ से मुतल्लिक़ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने की। दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत को बताया कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी रिटायरमेंट से कबल ट्राइब्यूनल में अपने मुलाजमीन के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जो अख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बोरे, ये बहुत अहम बात की आपने, इसकी तफसील बताएं, जिस पर मियाँ दाऊद ने बताया कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस ने रिटायरमेंट से पहले मुलाजमीन को एडवांस इंक्रीमेंट दिए, वज़ीर आज़म अवामी फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल किए, और जो वज़ीर आज़म अगर अवामी फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल करे तो एक्शन होता है, लेकिन चीफ़ जस्टिस अगर गलत इस्तेमाल करे तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है? उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले उनके पास जो मुलाजमीन के केसेस थे वो उन्होंने ख़त्म किए, इंक्रीमेंट लगाए लोगों के, उनको पैसा दिया। ये तमाम जो अख्तियारात हैं ये दुरुस्त नहीं है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान को यह हक़ नहीं है कि वह अख्तियारात से तजावुज़ करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, इस आइनी बेंच में शामिल कम अज़ कम 3 हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का कहना था कि चीफ़ जस्टिस सूबाई हाई कोर्ट्स के पास सवाबदीदी अख्तियारात हैं, हमने वो सवाबदीदी अख्तियारात बहुत मुहतात अंदाज में इस्तेमाल किए थे। अब बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसको डिस्कस करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ये है कि सवाबदीदी अख्तियारात हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। अब ये अमीर भट्टी का केस नहीं रहा, अमीर भट्टी तो चला गया ना, अब ये केस रह गया है चीफ़ जस्टिस के पूरे जो 5 हाई कोर्ट्स हैं वहाँ चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक़। और मुझे लगता है कि कल कलां ये मामला इस तरफ भी जाएगा कि इसमें ये चीज़ भी डिस्कस की जाएगी या ये मामला भी सामने आएगा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तरह कोई रूल्स बना दिए जाएँ हाई कोर्ट्स के। अगर पार्लियामेंट नहीं कोई कानून साजी करती, सूबाई असम्बलियाँ नहीं कोई कानून बनाती, तो कम अज़ कम कोई ऐसी रूल्स हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को और हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चली जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स से ये कहे कि आप कोई ऐसे रूल्स बनाएं जिसमें बेंच बनाने का अख्तियार, केसेस की समात, केसेस को समात के लिए मुकर्रर करने का अख्तियार, और फिर उनको कम अज़ कम 3-3 महीनों के लिए वो जजेस। अब होता क्या है, हम एक जज साहब के पास केस दायर करते हैं, उसकी जानिब से कोई इंटरम रिलीफ भी आ जाता है, वो नोटिस हो जाता है, नोटिस के बाद दोबारा जब केस लगना होता है वो जज साहब मुल्तान बेंच में चले जाते हैं, मुल्तान चले जाते हैं, या वो जज साहब किसी और बेंच में चले जाते हैं, और उसमें फिर क्या होता है कि वो केस रीशेड्यूल होता रहता है, वो दोबारा जब तक वो जज साहब तशरीफ़ नहीं लाएंगे तो वो केस समात के लिए मुकर्रर नहीं होता। बड़े अर्जेंट नौयत के मामलात होते हैं वो 4-4 महीने। तो कम अज़ कम अगर एक पिटिशन है, जो रिट पिटिशन है, जो एक अर्जेंट रेमेडी है, उसमें ये होना चाहिए कि 3 माह के लिए वो एक बेंच में रहें, और वो कम अज़ कम 2 नोटिस होने होते हैं, तो 2 नोटिस अगर हो जाते हैं तो वो 3 माह में उसको डिसाइड करके जाएँ। तो ये भी चीज़ें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको आगे जाके
बड़े पैमाने पर इसमें कोई जजमेंट देगी जो हाई कोर्ट्स के और चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। अब रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद फिर अदालत देखेगी कि इस मुकदमे को आगे बाकी हाई कोर्ट्स की हद तक भी लेके जाना है या सिर्फ जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के अख्तियारात तक ही रहना है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।